संथाल समाज दिशोम मांझू परगना केंद्रीय समिति की बैठक संपन्न। समाज के उत्थान एवं मारंगबुरु पारसनाथ पर की गई चर्चा। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत हेसागढ़ा पंचायत सचिवालय के सभागार में संथाल समाज के केंद्रीय समिति की बैठक रखी गई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि संथाल समाज के केंद्रीय अध्यक्ष सह राज्य सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री फागू बेसरा उपस्थित हुए। साथ ही बैठक में सैकड़ों की संख्या में अलग अलग जिलों से संथाल समाज की बुद्धिजीवी लोग उपस्थित हुए। बैठक की अध्यक्षता संथाल समाज के केंद्रीय अध्यक्ष फागू बेसरा ने की और संचालन केंद्रीय कोषाध्यक्ष एतो बास्के ने किया। बैठक में सभी केंद्रीय पदाधिकारी और जिला एवं प्रखंड अध्यक्ष सचिव ने कहा गया कि ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान के माध्यम से संथाल समाज के परंपरागत व्यवस्था रूढ़िवादी व्यवस्था को मजबूत करना है और जिस तरह से जैन समुदाय के द्वारा संथाल आदिवासियों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए मारंगबुरु के बलि प्रथा पर रोक लगाने को लेकर रांची हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, इसका संथाल समाज पुरजोर तरीके से आपत्ति दर्ज करती है। संथाल समाज के द्वारा प्रत्येक वर्ष वसंत ऋतु फागुन महीना के शुक्ल पक्ष तृतीय को दिशोम बाहा महोत्सव बनाया जाता है। पहाड़ के चोटी में अवस्थित युग जाहिर थाना में बलि प्रथा का प्रचलन युग युगों से चलता आ रहा है, परंतु जैन समुदाय के द्वारा न्यायालय एवं केंद्र और राज्य सरकार को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है। संथाल आदिवासी को मारंगबुरु में कस्टमारी राइट के तहत शिकार, पूजा और ला वीर वैसी दोरवार का अधिकार प्राप्त है। इस बैठक में मुख्य रूप से रमेश हेम्ब्रोम, कांदो मरांडी, गहन बेसरा, रतिलाल मरांडी, कैलाश मांझी, चेतो मरांडी, मोहन सोरेन, संजय टुड्डू, प्रदीप सोरेन, पन्नालाल मुर्मू, राजेश हांसदा, ललित टुड्डू, दीपा देवी, टीरू सोरेन, शिबू सोरेन, रामचंद्र टुड्डू, चुन्नू राम बेसरा, अमित हांसदा, सहदेव किशकू, महालाल हांसदा, लखीराम मुर्मू एवं सैकड़ों समाजसेवी शामिल हुए। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा मारंगबुरु पारसनाथ पर केंद्रीय अध्यक्ष फागू बेसरा ने। मांडू हेसागढ़ा से मोहम्मद साबिर की रिपोर्ट। देखिए, राजनीतिक विवाद का कोई इशू नहीं है। मारंगबुरु आदिवासियों का अस्तित्व का सवाल है और आदिवासियों का वो बहुत ही पवित्र और धार्मिक स्थल है और उस पर अतिक्रमण लोग किया है और कोर्ट में इन लोगों ने एक गुजरात का कोई संस्था के माध्यम से आदिवासियों के कस्टम पर, उनके पूजा पद्धति पर प्रतिबंध लगाने को लेकर के इन लोगों ने जनहित याचिका दायर किया है। तो इसमें पॉलिटिकल का क्या बात है? आदिवासी के कल्चर पर हमला है, आदिवासी के धर्म पर एक तरह से प्रतिबंध लगाने का एक कुप्रयास है और इसके विरुद्ध में पूरे भारतवर्ष के आदिवासी एकजुट होंगे। आज यहाँ पर संथाल समाज दिशोम मांझू परगना के केंद्रीय समिति का मीटिंग हुआ और मीटिंग में ये सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव लिया गया। हम लोग हर स्तर पर जो है ना, जैन समुदाय का ये जो कुकृत है, ये जो कोर्ट के माध्यम से, न्यायपालिका के माध्यम से आदिवासियों के अधिकार पर ये जो हमला कर रहा है, इसका हम लोग न्यायपालिका के स्तर पर भी हम लोग वहाँ पर हम लोग सामना करेंगे और सरजमीन के स्तर पर भी हम लोगों ने भारत सरकार और राज्य सरकार से भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि मारंगबुरु आदिवासियों का धार्मिक स्थल है और इन लोगों ने पूजा पाठ कर रहा था। किसी का धर्म का तो आदिवासी लोग कभी विरोध नहीं किया, कर रहा था, लेकिन अब वहाँ आदिवासियों का वहाँ जो बलि प्रथा है, बोलेगा बलि प्रथा नहीं होगा, बोलेगा कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना है। ऐसा थोड़ी होता है। अब धर्मनिरपेक्ष देश में भारत का संविधान सबको अलाउ करता है, सब अपना धर्म कर्म अपने हिसाब से मनाएगा। धर्मनिरपेक्ष देश है, इतना बड़ा भारत देश है, सबको भारत का जो भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसमें हम लोग को संजो करके रखा है। और ये लोग इस तरह का, वो भी झारखंड में जहाँ बहुल आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासियों का जहाँ मूल केंद्र है, और वहाँ पर ये लोग इस तरह का स्थिति उत्पन्न कर रहा है। ये तो एक सोची समझी साजिश इसको माना जाएगा, क्योंकि यह जब से हेमंत सोरेन जी का सरकार बना है झारखंड में, आदिवासियों हितों की जो बात हो रही है, उनके अधिकार की जो रक्षा की जो बात हो रही है और न्यायपालिका के माध्यम से ये लोग इस तरह का स्थिति ये लोग उत्पन्न करना चाहता है। हम लोग को न्यायपालिका पर, भारत के संविधान पर पूर्ण आस्था है और संविधान में जो अधिकार हमको दिया है कस्टम राइट का, वो हर हालत में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लागू करना चाहिए और भारत सरकार, राज्य सरकार को भी उसमें मारंगबुरु पर जांच करना चाहिए, किस तरह से लोगों ने वहाँ पर अतिक्रमण किया और किस तरह से आदिवासियों के कस्टम पर हमला हो रहा है।
अगर कोर्ट का फैसला अगर पक्ष में नहीं आता तो आगे की रणनीति क्या होगी? ऐसा नहीं है। कोर्ट देखे, न्यायपालिका पर इस तरह का प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ठीक नहीं है। कोर्ट पर हम लोग को भरोसा है और भारत के संविधान पर, यहाँ का जो न्यायिक व्यवस्था है उस पर हम लोग को पूर्ण व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि एक पक्षीय बात सुन करके हमारा कस्टम को खत्म कर देगा। यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारा आदिवासी के लिए स्पेशल व्यवस्था है संविधान के अनुच्छेद 244 में। यहाँ पर 25वीं अनुसूची लागू है और कस्टमरी राइट हमारा संवैधानिक मान्यता है, तो उसको कोर्ट इग्नोर कैसे कर सकता है? ये लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं न्यायपालिका को और सरकार को भी गुमराह करके ये लोग बैकडोर से ये लोग गलत सलत ऑर्डिनेंस ये लोग सर्कुलर जारी करा दिया है। ऐसा थोड़ी है पारसनाथ को आज का कोई हम लोग पूजा कर रहे हैं। जैन समुदाय के लोग नहीं आए थे, उसके पहले से हमारे पुरखा लोग, पूर्वजों लोग यहाँ पर पूजा लोग करते आ रहे हैं। वहाँ पर बैसाख पूर्णिमा में 3 दिन का हम लोग का मेला होता है, धार्मिक सेंद्रा और लोबीर वहाँ बैसी चलता है। हम लोग का मांझी पुरानागत लोग का वहाँ पर लगातार 3 दिन तक बैसी चलता है। कोई आज के तो इतिहास में लिखा हुआ है। ये लोग पहले भी कोर्ट गया था, हाई कोर्ट का जजमेंट उल्लेख है। हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट का जजमेंट में लिखा हुआ है कि मारंग बुरू में आदिवासी लोग बिना किसी का आदेश, बिना किसी का परमिशन से वो लोग पूजा पाठ और हंटिंग कर सकता है। हंटिंग मतलब शिकार जंगली जानवरों का कर सकता है विदाउट यानी किसी का आदेश और बिना परमिशन का। तो हमारा भारत का संविधान अलाउ करता है, न्यायपालिका अलाउ करता है, कोर्ट का जजमेंट है। अब उसको ये लोग इस तरह से उसको अपना धर्म का हवाला दे करके कि हमारा मांस मदिरा नहीं चलता है, तो अब नहीं चलता है तो आप अपना लघु के जन्म कहाँ आपको मना करने जा रहे हैं? अब हम बलिपुर तो हम लोग यहाँ बकरा, सुअर, मुर्गी का पूजा करते हैं। अब बोलेगा आप पूजा मत कीजिए, ऐसा होता है क्या? खाली हम ही लोग आदिवासी लोग ही नहीं, हमको लगता है हिंदू धर्म में भी बलि पड़ता है, मुसलमान धर्म में भी हमको लगता है कुर्बानी है, इसके बाद ईसाई धर्म में भी हमको लगता है वहाँ नॉन वेज वाला सिस्टम है। तो अपना अपना कस्टम है, अपना अपना धर्म है। किसी कोई भी धर्म के लोग हम डिक्टेट नहीं कर सकते कि आपको ये करना ही ऐसा करें। भारत का संविधान हमको अलाउ करता है। और ये लोग न्यायपालिका को गुमराह करके ये इस तरह का इन लोग ने जनहित याचिका, गुजरात का, भी यहाँ का कोई जैन नहीं है, यहाँ का जैन सब लोग मिला होगा अंदर से, लेकिन ये लोग गुजरात का वहाँ बताइए संस्था बना के ये लोग हाई कोर्ट में रिट याचिका कर दिया है। यहाँ का आदमी को आदिवासी लोग बोका समझता है क्या? ये इस तरह का माहौल ये लोग क्रिएट कर रहा है और आदिवासी समाज इस बहुत आक्रोशित है। और हम लोग 9 तारीख को मीटिंग है, पूरे राज्य स्तर के जितना भी आदिवासियों का जन संगठन है, सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, हम लोग का कॉन्फ्रेंस है 9 को, और हम लोग उसमें हर स्तर पर चर्चा करके हम लोग निर्णय लेंगे। और हम लोग अतिक्रमण जो हुआ है पारसनाथ मारंग बुरू का, हम लोग अतिक्रमण हटाने को लेकर के हम लोग बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।